नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो अंत तक आप बने रहिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। आपको विकल्प दिया गया है 1, 2, 3, 4 ये। तो उसमें आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पद ऐसा है जिनमें संसद के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, उन्हें हटाने में, उसके पदाधिकारी को हटाने में संसद के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। विकल्प आपको दिया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में, तो इसमें संसद का प्रयोग होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में इसमें भी होता है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इसमें संसद की भूमिका नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में भी होती है, क्योंकि इसको भी राष्ट्रपति, जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी तरीके से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। कूट में देखिए क्या क्या दिया है। केवल 1 तथा 2 तो ये गलत है। केवल 3 तथा 4 ये भी गलत है। 1, 2, 3 ये भी गलत है। केवल 3 यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन को हम देखते हैं क्या है। मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक समझौता घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा है आपका युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। और चौथा है युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित किया। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें जो आपका पहला कथन है कि मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक समझौता घोषणा पत्र पर सहमत होने के लिए राजी किया, ये सही नहीं है। ठीक है, ये असत्य है, यानी दिए गए ऑप्शन में आपका पहला ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वाक्य है वो सही नहीं है और हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है। ठीक है, हिमालय पार नदी के बारे में बताना। झेलम है, सतलज है, गंगा है या फिर रावी है। तो हिमालय पार नदी कौन सी है आपकी? सतलज है। ठीक है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। ठीक है, हिमालय पार के यानी जो ट्रांस हिमालय है उसके पार से ये नदी आती है। तो आपका कौन सा है? ये सतलज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में जो नए राज्य की स्वीकृति है वो कौन देता है? तो ये संसद आपकी देती है। नेक्स्ट है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक किस चीज का है? अभ्रक का है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? पेडोकल कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई पर आपका क्या हो जाएगा? निवल बुआई की भूमि जो है वो क्या होता है? कृषि भूमि होता है। कुल प्रति प्लस निवल बुआई की भूमि जो है वो क्या होता है? कृषि भूमि। नेक्स्ट है अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होती है? तो ये हमें फल आवरण से मिलता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होती है? तो फल आवरण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति कौन सी है? तो समोच्च कृषि जो है वो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। नेक्स्ट है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ये हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड, उसके बाद है आपका बिरहोर झारखंड, खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न होगा फिर ये खस है कहाँ का? तो खस जो है वो आपका ये आपका
खास जो है, एक खास खास होगा, ये बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का जनजाति समुदाय है, जनजाति है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, बाकी आपके तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो प्रचुरतम स्रोत आपका कौन सा है? आम, विटामिन ए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो नाइट की पदवी किसके विरोध में त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। नेक्स्ट है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपका कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो ये गुजरात की सर्वाधिक लंबी तटरेखा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील आपका स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकारों की अवधारणा जो है वो कहां से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो वो रूस से ली गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी आपका उत्तर में जो हिमाद्री श्रेणी है वही है, बाकी ये तीनों क्या है? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हालांकि अब योजना आयोग को समाप्त करके क्या हो गया है? नीति आयोग। नीति आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान आपका क्या है? हरित बाल है। ये देखिए फसल है और उसमें बीमारी जो है वो आपको दी गई है, तो इसमें आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो धान में जो है हरित बाल नहीं होता है। बाजरा में अर्गट ये सही है, मटर में बुकनी ये सही है, चना में उकठा ये भी सही है। धान में जो है वो आपका क्या है? हरित बाल नहीं होता है। चलिए, यानी ऑप्शन पहला जो है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है? ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा किया गया है जिससे राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन किया जा सकता है? तो ये आपका किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने आप को अपर्याप्तता व्यक्त नहीं कर सकता, उसे सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा उसकी जगह पूरे सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति को, लोकसभा का सभापति अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति को, सदन का नेता को, एक व दो, दोनों को। तो किसे प्राप्त है? एक व दो एवं दो, दोनों को, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा उनकी जगह पूरे सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति को। ठीक है, यह अधिकार दे सकता है कि आप अपनी मातृभाषा में बोल सकें। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के माता पिता ही अपनी बेटियों के नाम से ऐसे खाते खोल सकते हैं। इनके अंशदान आयकर अधिनियम का धारा 80 के अधीन कर लाभों के लिए स्वीकार्य है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। इस पर प्राप्त किए गए ब्याज पर प्रति वर्ष 1500 रुपए तक की छूट प्राप्त है। इस खाता में प्रति वर्ष अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो आपका तीसरा जो है सही नहीं है कि इस पर प्राप्त किए गए ब्याज पर प्रति वर्ष 1500 रुपए तक की छूट प्राप्त है, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण से, गुप्त से, मौर्य से या फिर वर्धन से? कनिष्क जो संबंधित है वो किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया नहीं है? कुमार संभव उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लघु जातकम,
उनके द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि मेघदूतम भी लिखा गया और रघुवंशम भी उनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो उनके द्वारा लिखा नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष जो है वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नावें या फिर मकान। तो वाणिज्यिक जो बात आती है और आर्थिक विकास तो वो मोहरे करते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। वेद, पुराण, वेदांग या फिर पूर्वा। तो जो आपका पूर्वा है, पुराण है, ये बहुत बाद में लिखा गया है। ठीक है, ये वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। आम्बी ने, पोरस ने, धनानंद ने या फिर चंद्रगुप्त ने। तो पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची आपको मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के उत्तर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले आपको सुमेलित करना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले आपको एक तरफ झील दिया गया है और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। ठीक है, एक तरफ आपको झील दिया गया है, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो साला झील जो है वो आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है, आपको सुमेलित करना है। बड़खल झील जो है वो आपका कहाँ है, हरियाणा में है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है और काली वेली झील आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। तो यानी एकदम सीधे सीधे ए का ए पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा हो जाएगा आपका। अब विकल्प हम देखते हैं, तो ऑप्शन 1 जो है वही उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देते हैं अभी। यहाँ केवल जीएस के क्वेश्चन को हम देखेंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। फेरस का, टाइटेनियम का, निकेल का या फिर पीबी का। पीबी आपका लेड होता है। ठीक है, ठीक, फेरस का, टाइटेनियम का, निकेल का या फिर लेड का। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के सही अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है। कोई संसाधन उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग क्या कहलाता है, लोक त्रासदी। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था गेरे हार्डिंग ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है। यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा एयरपोर्ट है। तो ये आपका जो एयरपोर्ट है उसका नाम है दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है कहां पर, तो ये सिचुआन प्रांत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। पर्णीय छिड़काव के लिए जो सबसे उपयुक्त उर्वरक है वो आपका क्या है, यूरिया है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेट को है वो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत पहला राज्य क्या है। इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ या फिर
आपका एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय राज्य। तो क्या कहा गया है, तो ये कहा गया इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने, जो मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाया जाता है उसे वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो ये सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, ये कौन सा वर्ष था, तो ये आपका 618 ईस्वी था। नेक्स्ट है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी इब्न बतूता के द्वारा, सॉरी ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा क्या दिया गया था, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, मसूड़ों में रक्तस्राव तथा दांतों का ढीला पड़ जाना किसकी कमी से होता है, तो ये आपका होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, रक्त में कौन विद्यमान नहीं होता, तो रक्त में जो आया है आपका कौन सा चीज है जो इसमें विद्यमान नहीं होता है, तो आपका प्लेसेंटा जो है वो रक्त में विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट है, पानी में डूबी एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अमेरिका में 1913 में। नेक्स्ट है, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो उनके आंदोलन का उद्देश्य था आपका कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। फ्लोएम जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वो आहार वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आहार वहन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं फ्लोएम। तो इस तरीके से हमने 49 क्वेश्चन देखे आपके सामान्य अध्ययन के। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को देखेंगे जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।